किसी के परिवार का एक मुखिया चला गया तो जिनके ऊपर बीतती है वही लोग समझते हैं इन चीज़ों को। इसको हम और आप क्या बोलेंगे और क्या उसको महसूस करेंगे, लेकिन हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, समय समय पर बोलते हैं। इन चीज़ों को रोकना आप लोगों का काम है और कहीं ना कहीं आप लोगों से जो लापरवाही हो रही है उसके कारण आज पब्लिक रात को 11 बजे 11:30 बजे यहाँ बैठी है और हम लोगों को बुला के अपनी बात रख रही है। पुलिस जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ये मैडम ने कहा है। जिम्मेदार अध्यक्ष भी है, इसलिए आपको बुलाया है। आपके पीछे मैडम। हाँ अभी बोले। अगर आपने ऐसा कहा है तो फिर मुझको बताइए, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। बिल्कुल आपको हम बोल रहे हैं, पूरी जनता बोल रही है चाचा, पूरी जनता बोल रही है। फिर मेरे को अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो फिर पूरा थाने में मेरे को बैठा दो। फिर आप लोग अगर आप लोग ऐसा पब्लिक को यदि आप जनप्रतिनिधियों के बारे में बोलते हैं तो बता दीजिए, फिर हम लोग वही काम करें। अधिकार दे दो। नहीं मैडम, मेरा ये बोल रहे हैं, पूरी पब्लिक बोल रही है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नमस्कार। इस वक्त की नयापाड़ा नगर की सबसे बड़ी खबर और दर्दनाक खबर, जो कि एक हाईवा इधर से जा रहा था, जबकि उसका टाइमिंग जो रहता है 10 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक यहाँ किसी भी प्रकार की कोई हाईवा गाड़ी यहाँ चलने के लिए अनुमति नहीं है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। लेकिन अभी कुछ ही क्षणों पूर्व ही यहाँ पे एक हाईवा के द्वारा एक व्यक्ति को यहाँ पे ठोकर मारकर ऐसे दर्दनाक ठोकर मारा गया है कि यहाँ पे पूरा लहू ही आपको खून आपको नजर आएगा। साथ ही जो व्यक्ति है उसे अभी कुछ ही क्षणों पूर्व स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। साथ ही यहाँ पे कुछ नागरिक हैं, नगरवासी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यह घटना कैसी हुई। क्या बताएं? इस घटना की जानकारी सीआई साहब को आवेदन दिया गया था। जाके पूरे सोमवारी बाजार से गाड़ी निकलती है, वहाँ से आवेदन दिया गया था कि कोई भी घटना होगी, कोई भी दुर्घटना होगी, उसकी जिम्मेदारी आप हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले की यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, जहाँ बार बार पूरा मोहल्ला, पूरा गंज रोड, पूरा नयापाड़ा शहर मिलके उनको बताया जा रहा है सीआई साहब को कि भैया यहाँ पे आप हाईवा नहीं निकालो। उसके बाद भी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया है, वो सिर्फ आंख में उनके रख रहे हैं और उन्होंने कोई भी एक भी एक्शन नहीं लिया है किसी भी गाड़ी वाले के ऊपर, किसी भी हाईवा का। अगर वो खुद रोक के अगर वहाँ पर डाला गया तो मेरे को बता दीजिए। 7 गाड़ी मैं रोक के पूरा मोहल्ला सोमवारी बाजार मिल के वहाँ पे 7 गाड़ी रोका, उसकी भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। शायद तक के इस एम्बुलेंस के माध्यम से शायद उस व्यक्ति को ले जाया जा रहा होगा, ऐसा अंदेशा लगाया। पुलिस की गाड़ी भी जा रही है। हाँ जी भैया, बताया आगे और क्या बोल रहे थे आप? यही दुर्घटना मत घटे करके साहब को हमने पहले भी बताया था कि यही घटना मत घटे, इसलिए हमने उनको सचेत किया था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो चाहते तो एक जिन्होंने टाइमिंग बनाया है यहाँ पे प्रबंधित, जो भी भारी वाहन को चलने का टाइमिंग दिया गया है, अगर वो उसी समय में निकले तो ठीक है ना। वो तो धड़ल्ले से, वो तो बिना टाइमिंग को पार करते नहीं कर रहा। कोई ड्राइवर को रोको भी तो बोलता है कि अपने मालिक से बात कर लो, है, और हमारे को कोई सहयोग नहीं बा। सोमवारी बाजार चौक में एक सिपाही को बैठाना है, इनको ये बोला गया है, कोई नहीं बैठाला गया। राजीव चौक में टीआई को बोला गया कि सिपाही नहीं बैठाला गया, तो ये दुर्घटना घटेगी। हमारे भी बच्चे जाएंगे, सबके बच्चे हमारे बच्चे यार, कोई किसी का बच्चा अलग नहीं है, सबके बच्चे कहीं आए हुए हैं, तो हम लोग ये सब देखते नहीं बैठे रहेंगे। आग लग जाएगी और कोई हाईवा नहीं चलेगा। इस चीज को आप मान लो और इसको उकरान से करो, कोई हाईवा नहीं चलेगा। जैसे कि इनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन को आवेदन करने के बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई ऐसा क्यों नहीं किया गया। आखिर यह जो षड्यंत्र जो चल रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये हाईवा यहाँ से निकल रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी अभी रात के 9:30 बजे हैं और यहाँ से भी हाईवा निकल रही है, लेकिन यहाँ पे सामने से पुलिस गाड़ी भी यहाँ से जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देना सबसे बड़ी उदासीनता है। साथ ही यहाँ पे मुख्य मार्ग कौन सा मुख्य मार्ग, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ इस नगर के वरिष्ठ नेताजी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? साहब, इस नगर के रायपुर से राजिम जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है? ये गंज रोड नहीं है, ये शहर का मुख्य मार्ग है, हमारे शहर का मुख्य मार्ग जो है। राजिम से रायपुर जाने का मार्ग उधर है, लेकिन गाड़ियाँ इधर से क्यों चलती है?
और समय से पूर्व क्यों चलती है? जब वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि 10 बजे के पहले, रात्रि 10 बजे के पहले और सुबह 6 बजे के बाद यहाँ गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी। उसके बाद अभी 9:30 बजे यह घटना हुई है। 9:25 रेलगाड़ी में है। हाँ भैया, रेलगाड़ी में घटना हुई है। फिर वही बात हो रही है हर बार। यहाँ पे और भी भैया हैं, हम उनसे जान। भैया ये जो घटना हुई है उसके संबंध में आपका क्या कहना है? रेलगाड़ी टोटल 6 से रात के 10 बजे तक 11 बजे तक था। उसके बावजूद रेलगाड़ी चली है। इससे मतलब प्रशासन पूरा पैसा खा रही है, प्रशासन पूरा पैसा खा रही है और शासन प्रशासन भी हो रहा है खा रही है और रेलगाड़ी टोटल बंद होना चाहिए इधर से। ऐसा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ये घटना आने के बाद ही ये माहौल बन रहा है। ऐसा ये इसके बारे में कई बार पेपर में भी आ चुका है कि रेलगाड़ी 6 से सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक बंद होना चाहिए, उसके बावजूद कर रही है। इसके मतलब आप क्या समझते हैं? आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? इसका मतलब कुछ न कुछ अंडरग्राउंड लोग का अंडरग्राउंड प्रशासन पूरा इसमें मिली भगत है प्रशासन का। और आज के बाद अगर रेलगाड़ी कभी भी चलेगी तो हम लोग खुद चक्का जाम करेंगे, पूरे पब्लिक देख सकते हैं। नगर के लोग भी कहना है, नगर के लोगों का कहना है कि अगर यह इसी तरीके से चालू है। जी भैया बताएं। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ सफाई साहब, है ना, अगर यहाँ से हाईवा निकला तो ये जितने खड़े हैं सब अगर नामर्द होंगे तो नहीं खड़े होंगे। अगर माँ की कसम वहाँ से अगर निकले तो क्यों भाई? अगर हाईवा निकलेगा, अब हाईवा नहीं निकलेगा मतलब नहीं निकलेगा। खत्म कर दो बात। रेलगाड़ी हो चाहे कोई भी हाईवे हो, यहाँ से भारी वाहन नहीं जाना चाहिए। ऐसा भारी वाहन में जितने हाईवे हैं और जितने बड़े हाईवे मतलब बड़े गाड़ी हैं वो सुबह भारी वाहन 6 बजे से रात के 11 बजे तक। हम प्रशासन 10 बजे तक बंद किया, हम 11 बजे तक बात करते हैं क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ठेले वाले हैं, उनकी पब्लिक रहती है। तो 11 बजे तक प्रशासन से मांग करते हैं और इसके बारे में एक बार समझौता भी हुई थी नगर पालिका में। प्रशासन तहसीलदार था उसमें। स्पष्ट रूप से ये कहना है आपका कि नगर पालिका की पूर्ण लापरवाही, नगर प्रशासन की लापरवाही, नगर पालिका और प्रशासन शासन की नगर पालिका की लापरवाही तो है ही है, उसमें पुलिस थाना की लापरवाही है, खनिज विभाग की लापरवाही, राजस्व तहसीलदार की भी लापरवाही है। अपने सिपाही भी रखने बोलो अगर रखेगा, अगर कल से ये होना नहीं चाहिए। अगर जाती रही तो इसके संबंध में नगर वासियों का क्या मैं बोल रहा हूँ, कल के दिन में अगर कोई भी भारी वाहन आया उसमें अगर कोई टूट फूट होता है, क्षतिग्रस्त होता है या तोड़ फोड़ होता है तो इसके लिए शासन प्रशासन नगर पालिका पूरी जिम्मेदारी रहेगी और उसमें कोई किसी लापरवाही नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा यार। अभी तक हम लोग सबको चला दो, कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ नहीं चलना चाहिए, लेकिन चली है। हाँ, इस वक्त जो है जो यहाँ पे दुर्घटना हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की यहाँ पे दुर्घटना हुई है वो उसका मृत्यु हो चुका है। हाईवे को जाम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नगर वासियों में काफी आक्रोश का माहौल है। ये हमको घटना को लेकर आपको क्या कहना है? अब इस घटना के बारे में क्या बोलूं? आप मेरे नगर पालिका मेरे जो थाना प्रभारी हैं उनसे मेरे से ज्यादा आप समझ सकते हैं। हम लोग, मैं और मेरा रेशम भाई, इधर दिखाइए आप कैमरा, हम लोग पहले ही इत्तलाई किए थे कि नगर में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है और उस रेत उत्खनन में किसी का जान जाने का डर है, क्योंकि जितने रेत गाड़ियां चलती हैं, डंपर जो चलते हैं वो गाड़ियां धड़ल्ले से चलती है और इतना स्पीड होता है कि आप भी उसको नहीं रुकवा पाओगे। आज नहीं चाह रहे थे, वही घटना घट गया। घटा ना वो घटना, आपका मौत घटा ना वो घटना। ये बताइए कि कितना आपने क्या आवेदन दिया था थाने में? बिल्कुल दिए हैं, पूरा मोहल्ले में मिलके सर प्रशासन की गलती है। यहाँ पे स्थानीय पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन को आपने दिया घटना नहीं हुआ है तो इस संबंध में यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, हम पुलिस प्रशासन आप बात कीजिए, क्या आप लोग आवेदन दिए थे? आपसे समय लेना चाहूँगा 1 मिनट। यहाँ पे हमारे नगर के थाना प्रभारी हैं सर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सर ये घटना जो हुई है, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जो कि बहुत दिनों के बाद है, और इस घटना को लेकर क्या कहना है?
मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि संस्था लगी हुई थी, आगे प्रशासन करेगी उस चीज़ों के लिए, उनकी जो भी इच्छा होगी पूरी करेगी। सर जैसे नगरवासियों का कहना है कि कई बार आवेदन भी दिया गया है, आपके समक्ष भी दिया गया था आवेदन, तो आवेदन जो समय जो है 6 बजे से रात 10 बजे तक है और ये घटना 9 बजे घट जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें सभी चीज़ों का है, प्रशासन लोकल प्रशासन की भी है, सभी उनको ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, माइनिंग है सारी चीज़ में, जहाँ पे उत्खनन है वहाँ पे कितने बजे छोड़ना चाहिए उनको भी ध्यान देना चाहिए, सभी लोगों का सम्मिलित रूप से उन चीज़ों को ध्यान देना की जरूरत है। सर इसमें क्या किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही किसकी हो सकती है? घटना है जी, ये घटना है ना, लापरवाही अभी जो भी होगा FIR तो क्या सर जो आरोपी है जो यहाँ से गाड़ी निकली है, क्या वो मौजूद पकड़ा गई है? जी आरोपी पकड़ाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ थे पुलिस प्रशासन TI सर जी, हमारे साथ हैं अभनपुर SDM सर। सर इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा नगर में हुई है, इस पर आपको क्या कहना है और किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये देखिए कि लापरवाही तो नहीं है ना, क्योंकि ये हाईवा और ये दुर्घटना है। देखिए दुर्घटना में विस्तृत विवेचना के बाद में पता चलेगा हम लोगों को किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, है ना। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को हम अरेस्ट कर लिया, उसके वाहन चालक को भी। तो ये पर्याप्त तथ्य के बाद में ही बता पाएंगे किसकी क्या गलती थी, है ना। और इस पर हम लोग अब रोक कैसे लगा सकते हैं ऐसी दुर्घटनाओं पे, उसके लिए हम लोग लगातार अभी प्रयास कर ही रहे हैं अपने नगर में। मैंने नगर के जो SHO हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको निर्देशित किया है ना, कि जो भी प्रतिबंधित समय है उसका कड़ाई से पालन किया जाए और पर्याप्त रूप से बल जो है ना सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो है एंट्री जो इसमें लगाया जाएगा, है ना, ताकि और इस तरह की दुर्घटनाओं से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर आवेदन देने के बाद भी इस तरीके का घटना जो घटा है, मैं इस बारे में पूरी जांच करता हूँ। कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है सर प्रशासन की। देखिए भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसमें मैं पूरा जांच अभी करता हूँ, है ना। क्या सर लापरवाही सर वर्तमान मृतक परिवार के लिए और दोषी हैं, परिवार के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और मृतक परिवार वालों के लिए मृतक परिवार वालों को शासन के जो सोल्यूशन राशि होती है 25,000 रुपये अनाथालिक सहायता के रूप में अभी वो मैं प्रदान करूँ। ओके, तो ये थे हमारे साथ अभनपुर SDM सर जी, जिन्होंने इस घटना को लेकर अपना कथन व्यक्त। जो आज का जो हृदय विदारक जो घटना घटित हुई है नरपारा में, इसके संबंध में आपके क्या कहना है? देखिए घटना जो है वो तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लगातार इस नगर में जो ये रेत गाड़ियां चल रही है, जिसको लेकर नगर पालिका हो, हमारे जनप्रतिनिधियों और भी अनेक संस्थाएं इसको लेकर लगातार जो हाईवा गाड़ियां उनको रोकने का लगातार अल्टीमेटम थाने में दे रहे हैं और कुछ समय तक रुक जाता है, फिर उसके बाद प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उदासीनता दिखाई दे रही है। तो मैं चाहूँगा कि आगे इस प्रकार की गलती ना हो और भविष्य में एक भी हाईवा, मैं स्वयं भी यदि अगली बार कभी भी एक भी हाईवा यदि उस टाइम के बीच में दिखी, मैं स्वयं भी थाने आऊँगा और यहीं पर धरना दूंगा। नवापारा की जनता के मैं साथ हूँ। उस दुखद परिवार के प्रति, जिस मृत आत्मा के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, जिस परिवार का आज मुखिया नहीं रहा है ना। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करूँगा और आप सब यहाँ आए हैं, मैं उनके साथ हूँ, नगर की जनता के साथ हूँ। सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं आप इस घटना को लेकर? देखिए अभी लापरवाही कहना किसकी है, चूंकि न तो मैं क्योंकि घटना आवेदन देने के बाद भी है ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही जो लोगों के द्वारा यही बताया गया कि प्रशासन के लोगों को बताया गया था कि यहाँ से हाईवा निकल रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे इस पर अवरोध हो सके। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसकी लापरवाही है, क्योंकि ये जांच का विषय है कि आज की इस दुर्घटना में किसकी गलती है ना। लेकिन चूंकि हाईवा का समय नहीं था, चलना नहीं चाहिए, पहली गलती तो दिखाई दे रही है। अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ऐसी बात भी नहीं। अभी हमने और बीच में कहा था, तो ये आपने देखा होगा, ये 3 तो हाईवा खड़ी है, यहाँ ट्रैक्टर भी है, 3 हाईवा भी है। और आज ही मुझको फ़ोन आया था अभी शाम को कि इनको छुड़वाया जाए करके। मैं बोला जो भी उनका चालान होगा शायद नहीं हुआ होगा, इसीलिए नहीं छूटा। और विधिवत जो शासन कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जो है वो कार्रवाई करेगी, उसके बाद ही छूट पाएगी। मुझको भी कई लोगों ने अप्रोच लगाया कि हमारी गाड़ी छुड़वा दो। मैं बोला हम ही लोग कंप्लेंट करते हैं और हमको ही आप छुड़वाने बोलते हो। तो मैंने स्पष्ट कहा था कि उस पर जो चालानी कार्रवाई वो होगी।
और हम लोग भी नहीं चाहते कि एक हाईवा, ट्रैक्टर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सभी को काम पड़ता है ना। और मैं तो निवेदन करूँगा, अब पुलिस प्रशासन भी है, जितने ये चाहे ट्रैक्टर चलाने वाले हो, हाईवा चलाने हो, इनके लाइसेंस चेक किए जाए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही मुझको लगता है कि आज हेल्पर के रूप में जो लोग काम करते थे वो गाड़ियां चला रहे हैं। उन किसी के पास लाइट लाइसेंस है, वो हैवी गाड़ी चला रहा है। तो एक एक गाड़ी को रोक कर, चाहे वो बस चलाने वाला हो, चाहे वो ट्रैक्टर चलाने वाला हो, चाहे वो कार चलाने वाला हो, सारे लोगों के लाइसेंस चेक किए जाए। तो कल से चेक ये बताएं कि नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आपका कुछ परिवार, जो मृत परिवार है, उसके तरफ से सहयोग के लिए आपका देखिए, नगर पालिका में ऐसा कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। शासन की व्यवस्था जो रहती है वो राजस्व विभाग में हमारे एसडीएम साहब हैं, उनके द्वारा होती है ना। और जो भी ऐसा परिवार को ऐसा बन पड़ेगा, नगर पालिका हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए खड़ा हूं। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी, जिनका साफ कहना है कि इस प्रकार की घटना जो हो रही है उसके लिए आगामी आने वाले समय में अगर इस तरीके से होता है तो मैं स्वयं इसे को लेकर खड़ा रहूँगा और नगर के जनता के साथ सदैव खड़ा रहूँगा।